कानून की देवी अंधी है, पर कानून का पालन कराने वालों के तो हाथ में डंडा भी है और आंखें भी हैं। वो क्यों अंधे हो रहे हैं? तो जो गलती जिसने की है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। अब वो जो ठेले लगाए खड़े हुए थे, या जो आम लोग थे, उनका क्या दोष है? उनके ठेले पलट दिए गए। नरसिंहपुर में जहां प्रहलाद पटेल विधायक हैं, प्रहलाद पटेल हर दृष्टि से मोहन यादव से वरिष्ठ है, उनके यहाँ एक स्वयंसेवक पिटता है जो भाजपा का कार्यकर्ता है, और वो भी एक धार्मिक कार्यक्रम की वजह से पिटता है। कि अगर पुलिस समय रहते जिसकी गलती थी उसके खिलाफ कार्रवाई करती तो ये परिस्थिति नहीं बनती। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मित्रों, राज्य में फिर एक बार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एक प्रचार की धुनाई हो गई, पिटाई हो गई, ठुकाई हो गई। और बेहद हैरत अंगेज बात यह है कि इस बार जो मसला हुआ है वो हुआ है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी के जिले बैतूल में। और हम उठाएं तो सिलसिला अनवरत चल रहा है। अभी बीते दिनों प्रहलाद पटेल जी का जो क्षेत्र है नरसिंहपुर, वहां एक संघ के स्वयं सेवक की पिटाई हुई, लेकिन इस बार तो जिला प्रचारक है जिसे पीटा गया, और बहुत मामूली सी बात था। और ये निरंतर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अब तंज कसा जाने लगा। तंज ऐसे कसे जाने लगा है, आपको ध्यान होगा मित्रों, दर्शकों, हम बार बार बताते हैं आपको कि क्या कुछ मध्य प्रदेश चला। मोहन यादव की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार है। मोहन यादव जी को 2 साल होने वाले हैं, और यदि 2 साल का एक कार्यकाल, उनका एक कालखंड उठा के देखिए तो ऐसे घटनाक्रम बहुत सारे हो रहे हैं जब संघ के लोग पिट रहे हैं, बीजेपी के लोग पिट रहे हैं, कुट रहे हैं, अलग अलग है, और एक अराजकता की स्थिति है। और मोहन यादव तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं राज्य के जिनके पास 1 दर्जन महकमे, गृह महकमा उनके पास है, उनके पास में इंदौर जैसे जिले का प्रभार है, और घटना इंदौर में भी हुई है। और ये जो मामला मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं, इसका थोड़ा लंबा, मैंने जो आपको इसका उल्लेख किया कि इंदौर में आपको याद होगा भी हाल ही में क्या कुछ हुआ, हिंदू मुसलमान सीधे सीधे उनकी नौकरियां ले ली जाए, उनको दुकानों से हटा दी जाए, उन्हें खाली करा ली जाए। ये जो घटनाक्रम हुआ है बैतूल वाला, वहां भी यही कुछ हालात बने, और अब निकल कर यह है कि यदि पुलिस ने समय रहते कदम उठा लिया होता, थोड़ा सजगता सतर्कता बरतती, तो जो वहां हो गया, क्योंकि वहां भी हिंदू मुसलमान के शक्ल में पूरा का पूरा जो विवाद है सामने आया है। और सबसे हैरत अंगेज ये कि वह पिटे कौन है? पिटे हैं संघ के जिला प्रचारक। तो हम इसी सब मसले पर, मुद्दे पर बात करने के चलेंगे। हमारा जो ये शो होता है खबरों के पीछे की खबर, अपने खास मेहमान को जोड़ेंगे। पहले जुड़ गए अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप भी बढ़िया हैं, शानदार हैं। और हमारे दर्शक वर्ग जो हैं वो निश्चित तौर पर हमारी जो आप मीमांसा, जो खबरों के पीछे की खबर की चर्चा होती है, मीमांसा होती है, उसे सराह रहे हैं। लोग कहते हैं कि सचमुच में जो चीजें आना चाहिए वो आ रही है। और देखिए, दर्द या मर्म यह है, जो भारतीय जनता पार्टी है या बीजेपी के अनुषांगिक संगठन है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, एक के बाद एक घटना है। और जैसे मैंने बताया, बैतूल के घटनाक्रम से आप भिज्ञ हैं। गुरुवार शाम से विवाद शुरू हुआ, और गुरुवार देर रात तक, बल्कि आधी रात शुक्रवार लग चुका है। आज शुक्रवार है जब हम ये सुबह सुबह बात कर रहे हैं। सारा का सारा घटनाक्रम आपने सुना है, देखा। और वहां जो पिटे हैं उनका नाम जो निकल कर आया है, मिस्टर यादव हैं, जिनकी एक पिटाई शिवपाल यादव, उन्हें पीटा गया। और ये निकला है कि एक बाइक पे जा रहे थे, कट लगा, कट के बाद विवाद हुआ। इसमें कहीं दोनों चीजें लगती हैं। देखिए, अब नहीं पता, वहां हम लोग मौके पर नहीं, लेकिन जो हमने यहां तक सूचनाएं पहुंची है कि एक ठसक तो है, सत्ता की ठसक भी है, लेकिन साथ में जो मैं तंज की बात कर रहा था, तंज की बात यह है कि उज्जैन को लेकर अब कहीं तंज कसा जा रहा है। कहा जा रहा है कि और आओ, मुखालफत करो, मुख्यमंत्री की खुलकर बात करो। खैर, वो तंज है, बातें हैं, मैं नहीं जाऊंगा। घटनाक्रम पर पहली प्रतिक्रिया आपकी, अरुण दीक्षित साहब। क्या कहें? देखिए संजीव जी, हंसी आ रही है मुझे कि संघ के स्वयंसेवक पिटे, उनका भी नाम शिशुपाल यादव। सरकार देखिए मोहन यादव, और इसके बीच में बहुत कुछ है। उसको मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा, मूल बात यह है कि नजरिया जो बदल गया है समाज का, सुरक्षा बलों का, पुलिस का, प्रशासन का, वो सबसे बड़ी समस्या है। अगर जो सामान्य घटना है उसको ये रूप दिया जाता है, और उसके बाद उसमें से ये चीज निकालते हैं। एक, जैसा कि मेरी जानकारी में है कि 2 मोटरसाइकिलें आपस में टच हुई मुल्ताई में, पतली गली थी, वहां से निकल रहे थे, और उसके बाद विवाद हुआ। सामने वाले कोई शाहरुख थे और इधर शिशुपाल थे। अब अगर उत्तर प्रदेश होता, मैंने किया, उनका नाम शिशुपाल सिंघानिया है, राजस्थान से आते हैं, लोहार वर्ग से हैं, वहां व्यापारी हैं, और
कन्वर्टेड बताया गया है कि मुस्लिम्स, ऐसा मुझे बताया गया मेरे सोर्सेस। नहीं, अब जो भी हो, मतलब मेरा ये कहना है कि अगर यही कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश में होता तो मुस्लिम यादव जो है बड़ा माई कॉम्बिनेशन बन जाता। अब मध्य प्रदेश में हुआ तो देखिए क्या हो गया। मैं पहले ये कहता हूं कि किसी भी तरह की हिंसा, लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं है, मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। लेकिन जितनी छोटी सी बात को बड़ा बनाया गया और उसके बाद जो दंगा हुआ, ये भी ठीक नहीं है। दरअसल क्या होता है कि पुलिस, दो लोगों में लड़ाई हुई, मान लिया संघ के स्वयंसेवक या प्रचारक थे, हैं तो वो भी आदमी, झगड़ा हुआ, उसके बाद जो चीजें जिस तरह की डेवलप हुई हैं वो पुलिस को देखना चाहिए था। मुझे लगता है कि अगर पुलिस समय रहते जिसकी गलती थी उसके खिलाफ कार्रवाई करती तो ये परिस्थिति नहीं बनती। और पुलिस ने क्यों नहीं की, अब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि गृह मंत्री तो मोहन यादव जी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आप कह रहे हो कि संघ से, चूंकि हमें बताया गया है कि यादव तंज, मैंने तो मुख्यमंत्री, तंज की बात की है, तंज कसना है मुझे किसी नहीं कांग्रेसी नहीं नेता का तंज नहीं, मैं भी कह रहा कांग्रेसी हूँ नेता का आपने कह रहा है, उन्होंने आपने कहा कि वो संघ को संजय जी, समझा दिया है मोहन यादव ने। और देखिए मैं इसलिए भी कहता हूँ रणजीत, बीच में चौंक रहा हूँ, माफ कीजिएगा, आपको ध्यान होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, जो बकौल श्री जेपी नड्डा साहब, उन्होंने बताया था कि हमारे इतने सांसद, इतने ये 1500 विधायक और ये 100 और साथ में उन्होंने बीच में, आपको ध्यान होगा, वो चुनाव के दरमियान उन्होंने कहा था कि अब हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आवश्यकता नहीं है, ना कहीं था और उसको लेकर बवाल हुआ था। तब चीजें जुड़ती हैं, देखिए तंज तो कसेगा आदमी जब ये अब होगा। देखिए एक सामान्य सी बात है, आमतौर पर होता क्या है, जब बेटा बड़ा हो जाता है तो बाप को घर से निकाल देता है। यही है, अब संघ की संतान है बीजेपी, संघ की संतानें इतनी ज्यादा हैं, जो संघ अब 3 बच्चे पैदा करने के लिए सबको प्रेरित कर रहा है, उसके अपने आनुषंगिक संगठनों को देखो तो कितनी संतानें हैं संघ की। मैं जो बात कर रहा था, जो बात बीच में आपने टोकी, वहां पर बात थी कि मुख्यमंत्री जी के बारे में जो आप कह रहे तंज, मुझे तो आज एक सज्जन ने कहा कि मुख्यमंत्री जी किसी को भूलते नहीं है, गांठ बांध के रख लेते हैं, आप भी होशियार रहिएगा। मैंने कहा मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जिसे कोई भूल जाए, जो एक बार मिलेगा वो हमेशा याद रखेगा। मुख्यमंत्री जी याद रखें, बहुत अच्छी बात है। तो संदर्भ यही है जो आप कह रहे हो कि देखिए प्रॉब्लम है संघ से मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री है, खुदा तो नहीं है ना वो, मतलब उनको पूरी बात, वो अब आप पूरी बात चित्रगुप्त सुनिए, अब चित्रगुप्त या आप यमराज तो नहीं, यमराज तो नहीं है ना वो। हेमराज और वो उनकी परवाह नहीं। मैं आपको कह रहा हूं कि समस्या तो है। समस्या कहाँ से है? जो समस्या आपने उज्जैन का जिक्र किया, मारपीट की बात में, पहले ये सुनिए कि जो संघ विरोध कर रहा है जहां पर, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को जमीन से बहुत प्रेम है, जमीनों से बहुत प्रेम है, एक चिट्ठी दिल्ली भेजी गई है, उसमें जमीनों के प्रेम का बड़ा जिक्र भी किया गया है, ऐसा मुझे भाजपा के एक बड़े नेता ने बताया, ब्यौरेवार बताया गया है। तो उनको तकलीफ होती है जब संघ विरोध करता है। अब संघ विरोध कर रहा है, संघ के विरोध में यही नहीं, संघ प्रमुख नाराज भी हैं। आपको याद होगा पिछले 14 सितंबर को संघ प्रमुख इंदौर आए थे, उन्होंने प्रहलाद पटेल जी की किताब का विमोचन किया था जो उन्होंने नर्मदा यात्रा पे लिखी थी। मोहन यादव जी गए थे उस कार्यक्रम में, वो ये चाहते थे कि वो मोहन भागवत जी के साथ मंच शेयर करें, लेकिन परमिशन नहीं मिली। अब संघ में उनके खैर ख्वाह एकमात्र खैर ख्वाह हैं, वो है सुरेश सोनी। अब उनकी कितनी चलेगी, कितना वो कर पाएंगे, लेकिन ये पक्की बात है कि मुख्यमंत्री जी संघ से खुश नहीं है और संघ उनसे खुश नहीं है। और अभी एक और नाराजगी की वजह हो गई, संघ के खास संत हैं, मैंने उनका वीडियो देखा है, उन्होंने कोई प्रोग्राम किया था, तो बड़े उत्तम है स्वामियों में वो, मतलब उसमें बड़े बड़े लोग थे और वहां मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, तो उन्होंने मंच से कह दिया कि मुझे ऐसे आदमी की जरूरत नहीं है, अपने मंच पे जो 2 घंटे के लिए भी कार्यक्रम में नहीं आ सकता। बिल्कुल गुस्से में स्वामी जी, अति उत्तम लग रहे थे वो स्वामी जी उस वक्त। बाद में ऑनलाइन जुड़े, मुख्यमंत्री जी ने खेद व्यक्त किया, जिसको कहते हैं हमारे गांव में खीसे निपोरते हुए, अपमान भी हो गया और जाना भी पड़ा, मंच से उन्होंने कह दिया। तो अभी इस वक्त बहुत घालमेल चल रहा है, सरकार कहाँ है, सरकार कैसी है, सरकार किसकी है, सरकार कौन है, इतने सवाल हैं इसमें, क्योंकि कोई भी मंत्री इस हैसियत में नहीं है कि अपने स्तर पर कोई कदम उठा सके, सारे फैसले मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो वो गृह मंत्री तो वैसे ही है। अब आपने जिक्र किया
मुल्ताई का आपने जिक्र किया, नरसिंहपुर का। नहीं, नरसिंहपुर का मैं घटनाक्रम स्मरण करा दूं, मैंने उसकी खबर पूरी की है। नहीं, मैं आपको एक और बता नरसिंहपुर में अनिकेत बैरागी बेचारा, वो तो एक धार्मिक कार्यक्रम कर रहा था और इत्तेफाक से वो टकरा किससे गया, वो टकरा गया एनपी प्रजापति जी के यहाँ फंस गया। वो उनके जो होटल था उनके भतीजे का, वहां कहीं उन्होंने गायक को रुकाया था, वहां विवाद हुआ और बाद में उसके खिलाफ एफआईआर हो गई बंदे के खिलाफ। 8-10 दिन गायब रहा। मैंने उससे बातचीत की, उसने मुझे बाकायदा बात की, ऑन रिकॉर्ड बात की। बाद में उसने एफआईआर दर्ज कराई है अरुण जी, सितंबर के आखिर सप्ताह के अंतिम दिनों में। 10-12 दिन हो रहे हैं। मैंने पूछा था वहां के एसपी से, वहां के टीआई से, वहां सब, उन्होंने कहा जांच में है मामला, देख रहे हैं अभी। जबकि वीडियोस हुए हैं, उसके वीडियोस आए सामने, मैं दिखाता हूं, देखिएगा वीडियोस, देखिएगा वो वीडियो देख लीजिए। सुनो भाई, एक बात सुनना बहुत अच्छे से, तमीज से। आधा भोपाल डरता है से। छोड़ 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 छोड़, अकेले जाता हूँ, एक एक के मारने। चल चल चल, एक एक को चल। मारने से डर लगता है ना, मरने से। आपने देख लिए वीडियो, ये वीडियो पुराने हैं ये। एक तो वो गया था, छब्बोस गया था कि चलिए वाद विवाद खत्म करें, और वो कहीं खेत जताने गया था। तो खेत जताने के दौरान देखिए पिटाई हुई उसकी, आपने वीडियो में देख लिया। पिटाई के साथ साथ कैसे उसने कहा उनका सुपुत्र साहब कह रहे, और आपको दिखे थे एनपी प्रजापति, वो कह रहा था कि मुझे आधा भोपाल मुझसे डरता है। वो उनके जो सुपुत्र साहब के बारे में बताया गया। अब जांच चल रही है, हो रहा है। अब जब गृह मंत्री हैं मोहन यादव साहब, बीजेपी की मध्यप्रदेश सरकार है, उस संघ का जो है वो स्वयं सेवक है, उसको देखा है मैंने, उसका एक और फुटेज, एक और ये फोटो देखी, ये भी देखी आपने, ये भी फोटो देख लिया अरुण जी। ये फोटो कब का है? पथ संचलन के दौरान का है। वो ऐसा एरा खैरा नहीं है, वो वास्तव में है वो उससे, उसके साथ में उस पर एफआईआर होगी, जमानत पर है। और जो उसने रिपोर्ट कराई है बाद में, काउंटर रिपोर्ट, कुछ नहीं हुआ आज तक, धाराएं भी प्रॉपर लगी, ऐसी उसकी शिकायत है। टिप्पणी आपकी। अब मुझे हंसी आ रही है, आप इतनी चीजें गिना रहे, मैं कह रहा हूं आपसे कि अब इस वक्त यादव जी की सरकार है, यादव जी मुख्यमंत्री हैं, और हमारे यहाँ तो, हमारे यूपी में कहावत है, यादव जी का तो लठ जो है उनका डंडा ही कलेक्टर होता है। तो उनका तो इकबाल इतना तगड़ा होता है कि बस पूछो ही मत। अब यहाँ जो कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं कि बिना मर्जी के, किसी पुलिसकर्मी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो संघ के स्वयंसेवक पर मुकदमा कर दे, और किसी कांग्रेसी नेता की इतनी हैसियत नहीं है, जैसे एनपी प्रजापति के पुत्र ने धमकाया, उस तरह से किसी संघ के स्वयंसेवक को या प्रचारक को या किसी और को, भाजपाई को घर बुला के धमकाए। लेकिन क्यों हो रहा है? अब आप सोचिए, बहुत स्पष्ट है। नरसिंहपुर में विधायक कौन है? विधायक प्रहलाद पटेल है, वो मंत्री भी है, वो गृह मंत्री नहीं है। लेकिन ये एक मैसेज है, नरसिंहपुर में जहां प्रहलाद पटेल विधायक हैं, प्रहलाद पटेल हर दृष्टि से मोहन यादव से वरिष्ठ है, उनके यहाँ एक स्वयंसेवक पिटता है जो भाजपा का कार्यकर्ता है, और वो भी एक धार्मिक कार्यक्रम की वजह से पिटता है। पीटने वाले कांग्रेसी हैं, और मुकदमा किस पे दर्ज होता है? पूरी बात सुनिए आप। मुकदमा दर्ज होता है स्वयंसेवक पर। ये मैसेज क्या है? ये एक तीर से दो शिकार है। संघ पिटा और प्रहलाद की साख खराब हुई, क्योंकि नेता तो वो है, दमदार नेता माना जाते हैं। अगर वो अपने जिले में स्वयंसेवकों को नहीं बचा सकते तो क्या है? इसका मतलब क्या है? ये मत मान लो कि मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री है, ये मैसेज है। मुख्यमंत्री जी की पुलिस ने ये मैसेज दिया है स्वयंसेवक को पीट के। कहा? प्रहलाद पटेल के इलाके में। मैं वो कह रहा हूं कि जो आप कहना चाहते हो मैं उसको स्पष्ट कर रहा हूं। मंत्रिमंडल के भीतर भी सब ठीक नहीं है, किसी मंत्री की चल नहीं रही है, सारी सब कुछ चीजें जो है यादव जी के हाथ में है। इसलिए संघ हो या कोई और हो। अब आप याद करिए, इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय से जुड़े एक पार्षद का मामला हुआ था, वहां क्या हुआ? तो हर जगह जो चीजें आ रही हैं सामने, वो ये है कि स्पष्ट निर्देश है। और जो बात आप कहते हैं कि जब सीएम के दफ्तर से और सीएम के घर से जिलों की हॉटलाइन सीधी जुड़ी हो और बाईपास करके निर्देश जाते हों, तब आप ये उम्मीद मत करिए किसी तरह की कि कोई संघ वाला बच जाएगा या कुछ। बचेगा वही जिसको सीएम चाहेंगे। ठीक बात। अरुण जी, जो आप किस्सा मैं जब कर रहा था उसमें ये था कि वो रुके उनके यहाँ थे, होटल उनकी थी। मुझे जो किस्सा निकल कर आया, जो एफआईआर हुई थी, ये हुई थी कि वहां कह रहे थे जो एनपी प्रजापति के भतीजे की जो होटल में जहां विवाद हुआ था, पहला विवाद जिसमें जिसको लेकर मारपीट हुई, बाद में हुई एफआईआर हुई, उसमें यह था कि वहां रुके थे वो जो गायक, और वहां कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा था। ऐसा उनका आरोप था कि अन्य जो वहां
जो रुके हुए लोग हैं उनको कहीं दिक्कत है, इस पे खैर वो अलग चीज है, मैं तो बात करूंगा। मुद्दा अलग है, वो मुद्दा अलग है, वो बात अलग है, बहाना कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो, खैर लेकिन वो संदेश जो हुआ है उसमें ये जाना, ये पीछे दिखता है कि कहीं ये संदेश देना है कि देखिए कि मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री और मंत्री मंत्री और तुम्हारी हैसियत क्या मेरी हैसियत क्या, ये आप बिल्कुल ठीक कहते हैं अरुण जी। मैं बिल्कुल मैं मुल्ताई लौटता हूँ। मुल्ताई में मैंने वहां से फीडबैक जो लिया, फीडबैक ये कि अब वहां जो हुआ अब तक 32 लोगों के खिलाफ मामला, जैसे मैंने बताया कि 17 जो है नामजद है, 15 जो है वो उनका बिना नाम के लोग हैं, 32 के खिलाफ मुकदमा हुआ था, 5 को उन्होंने बैठाया है, हिरासत में लिया, चल रही लीपा पोती, और कुल मिला के टारगेट पे वो एक विशेष वर्ग है, भी दूसरे के खिलाफ मामला मुकदमा अब तक नहीं हुआ था जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और मैंने जो बात की थी उसमें निकला है कि 5 के खिलाफ एफआई, और वहां बुलडोजर, और वहां मांग ये कि भाई बुलडोजर निकालिए, मोहन जी का बुलडोजर भेजिए, तोड़ी, रात में पहुंच गए थे वहां जेसीबी मशीन, और अभी सूचना आ रही कि वहां तोड़फोड़ की कार्रवाई होने वाली है, ऐसा कुछ निकल के आ रहा है। 163 लगी हुई है ना, 163 144 जो पहले होती थी निषेधाज्ञा, क्या है ये, कैसा है, आप जो भी है देखिए, एक साधारण था पहले घटनाक्रम, अगर पुलिस चाहती तो नहीं होता, रंग तूल हुआ। छोटी सी टिप्पणी फिर मैं अंतिम सवाल करूंगा। मैंने आपसे पहले कहा था जब बात हुई थी कि पुलिस चाहती तो उसी वक्त सारी चीज खत्म हो सकती थी, लेकिन पुलिस ने तमाशा देखा, पुलिस मूक दर्शक रही, और पुलिस क्या करे, पुलिस को इंस्ट्रक्शन ही रहते हैं, पुलिस तो इंस्ट्रक्शन पे काम करती है, क्योंकि कोई भी अब पूरे प्रदेश में प्रशासन जो है, प्रशासन एक अलग तरह के डायरेक्टिव पे चलता है, वो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, यहाँ बैठ के उसकी बात करना उचित नहीं है। और यही नहीं, पूरे देश में जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां सब जगह वही एक चीज हो रही है। मेरा सवाल है कि एक छोटी सी लड़ाई, एक छोटी सी एक्सीडेंट, दुर्घटना जिसमें 2 ग्रुपों में मारपीट हुई, मान लिया कि संघ के प्रचारक थे, तो उनको भी भारत की सरकार के कानून में वही हक है जो किसी भी दूसरे धर्म या किसी संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति को होता है। भारत के हर नागरिक के अधिकार अभी तक संविधान में बराबर हैं, लेकिन अब जो नया संविधान जो मोदी जी ने अभी बनाया हुआ है, जिसको वो अलिखित संविधान है जो लागू है, वो मुसलमान अगर आई लव मोहम्मद करेगा तो बरेली हो जाएगा, उसके बाद गोदी मीडिया पूरा ये बताएगा कि कैसे बरेली के मुसलमान दंगा करने वाले थे, कैसे क्या चलेगा, एक मीडिया नैरेटिव अलग करेगा। मैं कहता हूं कि कानून किसी ने भी हाथ में लिया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कानून है कहाँ, कानून की देवी अंधी है, पर कानून का पालन कराने वालों के तो हाथ में डंडा भी है और आंखें भी हैं, वो क्यों अंधे हो रहे हैं? उन्हें रहना है, परिस्थितियां सदैव एक सी नहीं रहती, क्यों नहीं उन्होंने वो काम किया जो जरूरी है? अगर गलती सामने हो, जिसकी भी गलती है उसको सजा दीजिए, लेकिन अब अगर किसी व्यक्ति ने गलती की तो पूरे परिवार का आप घर तोड़ दोगे जाके, जिसकी अगर लड़ाई नहीं होती तो उस घर पे उस पे किसी का ध्यान नहीं जाता। अगर वो अवैध है, अवैध था, तो अब तक मुल्ताई का प्रशासन कहाँ था? टांग दो उल्टा उन एसडीएम और डीएसपी को, उनको जो देख नहीं रहे थे। नगर पालिका के सीईओ की स्थिति कर दो कि अगर उसके इलाके में किसी ने भी मकान गलत बना लिया। ये सब चीजें जो है ना, बुलडोजर की आड़, मैंने तो अरुण जी बात देखा, सारा गठजोड़ सामने आया, पूरा गठजोड़ था। भी एसपी पहुंचे 8 दिन पहले, नए एसपी और बार बार तो बदल रहा है, जिला समझ पाए उसके पहले एसपी बदल जाते, उसके पहले कलेक्टर बदल जाते। अभी 8 दिन पहले पहुंचे एसपी ने, रात में वो जो मुल्ताई के टीआई को हटाया, और वहां मैंने बात की थी, जो आपको ध्यान होगा, ये वही मुल्ताई है जहां वो किसान गोली कांड हुआ था, हत्याकांड हुआ था शिवराज सिंह चौहान के दौर में, बहुत सारे किसान मारे गए थे। एक बड़ा कांड, मुझे लगता है माफ चाहिए, शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह के समय हुआ था, माफी चाहूंगा मैं, माफी, दिग्विजय सिंह के समय मंदसौर में हुआ था, क्षमा चाहूंगा, रायसेन में हुआ था और मंदसौर में हुआ था। जी जी, और रायसेन में भी किसान संघ के लोग मारे गए थे। बिल्कुल, मैंने डॉक्टर सुनीलम से बात की, जो आप बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि चश्मा 2 ना रखिए, जो दोषी है उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, एक तरफा कार्रवाई ना कीजिए, न्यायिक जांच की मांग उन्होंने की है। क्या होना चाहिए? एक टिप्पणी फिर अंतिम सवाल करूंगा। नहीं, मैं तो यही कहता हूं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि अगर किसी ने गलती की है तो उसकी कानून के मुताबिक उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर 2 गुटों में आपस में मारपीट हुई तो आप उनके जाति और धर्म के आधार पर विभाजन करके बात ना करें। जो कानून, जो भारत का संविधान है और जो नया कानून है, उसके तहत कार्रवाई करें। दोषी अगर दोनों हैं, जो दोषी है उसके खिलाफ कदम उठाइए। लेकिन अगर 2 लोग सड़क पे, देखिए मैं आपको थोड़ा सा फुटेज दर्शकों को थोड़ा सा फुटेज देखिएगा, वो रात का जो टक्कर के बाद की स्थिति, वो प्लस वहां आग जानी, ठेलों का पलटना, थोड़ा सा फुटेज देखिएगा ये।
अरुण जी देखिए, क्षमा चाहूंगा मैं, 14 दर्शकों तक पहुंचे, आप नहीं, बोलिएगा। संजीव जी, मैं वही बात कर रहा था कि पहले ही शुरुआत में मैंने वही बात कही थी कि अगर दो पक्षों में लड़ाई हो गई, टक्कर हो गई, दुर्घटना हो गई, हाथापाई हो गई, मारपीट भी हो गई, तो जो गलती जिसने की है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। अब वो जो ठेले लगाए खड़े हुए थे या जो आम लोग थे, उनका क्या दोष है? उनके ठेले पलट दिए गए। अब आप घर गिराने जा रहे हैं। अब आप बताइए, हमारे बीच में से कोई हमारा बच्चा अगर कोई गलती कराता है तो क्या घर तोड़ दिए जाएंगे? लेकिन अब नई व्यवस्था ऐसी है, जो कहा गया भाई यादव जी के निशाने पर लोग अपने आप आ जाते हैं। तो पता नहीं, मुख्यमंत्री जी ने उज्जैन की शिकायत उन्हें भारी तो पड़ रही है संघ की। अमित शाह जी ने उनकी वो जो लैंड पुलिंग को होल्ड पे लगवा दिया है। अभी वो कर नहीं पा रहे हैं मनमानी, रोज दिल्ली बुलाए जा रहे हैं, समय भी नहीं मिल रहा है। तो जाने अनजाने जो कुछ हो रहा है, मुझे एक चीज समझ में आती है कि लड़ाई के बाद पुलिस की भूमिका अगर सही होती तो तत्काल मामला निपट जाता। क्यों? क्योंकि कोई भी हो, अपराध जिसने किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कानून अभी भी सबके लिए एक है। हिंदुस्तान में शरिया कानून अलग से नहीं लगा है, लेकिन भाई आप कानून का पालन कराना पुलिस का काम है। खुलेआम पुलिस वाले जो देख रहे थे, ठेले पलटे जा रहे थे, ये सब वो क्यों है? मूल बात है संजीव जी, राजा को प्रजा का पालन करना है, जो पुराने सिद्धांत है। और हम अगर मान लीजिए हिंदू राष्ट्र है, तो हमारे यहाँ तो सहिष्णुता बड़ी चीज सिखाई गई है। अब आप अगर ये सोच रहे हैं, लगातार ये चीजें हो रही हैं, तो मैं बार बार एक ही सवाल पूछता हूँ, भाई 24-25 करोड़ मुसलमानों का आप क्या करोगे? एक और विभाजन करोगे, या उन्हें फांसी लटका दोगे, नरसंहार करोगे, या उनको दोयम दर्जे का नागरिक बनाओगे, या उन्हें गुलाम बनाओगे? करोगे क्या? ये जो छोटी छोटी घटनाएं हैं, समाज को सुलगा रही हैं, अविश्वास बढ़ा रही हैं। नेता अपनी जगह रहते हैं। देखिए, एक और घटना आपको याद दिलाता हूँ। इससे पहले बालाघाट में भी, वहां भी शायद कोई यादव जी ही थे, उनके साथ पुलिस ने मारपीट की थी, थानेदार ने मारा था उनको। में अरुण जी, मध्य प्रदेश में घटा है। अरुण जी मैं एक फुटेज और दिखाता हूँ, ये बिल्कुल ताजा फुटेज है। इस फुटेज को देखिए, इसको देखिए अरुण जी। ये फुटेज बीती रात का है, भोपाल का है, पिपलानी थाना क्षेत्र का है। आपने देखा वहां एक लड़का था, उसको डीएसपी का साला है, मार डाला गया। पढ़ने वाला बच्चा था वो, उसकी माँ जो है बीएचईएल, फादर बीएचईएल में, माँ टीचर, ये निकल कर आ रहा है। और उसको किस बेरहमी से मारा, क्या हुआ, डीजे बजाने को लेकर बात। आप देखिए, ये दिलचस्प है कि एडीएम का ऑर्डर है कि 10 बजे का डीजे नहीं बजेगा। 2:30 बजे डीजे बज रहा था, उनको व्यवधान हुआ। इसको लेकर हुआ, कौन दोषी है? ये एक बच्चा तो मर गया, किसको आप आरोप? और मध्य प्रदेश में क्या स्थिति, सरकार किसकी है? पवन यादव की है। उन्होंने कहा था कि जो ये ध्वनि विस्तारक यंत्रों का पहला आदेश, फिर वो कहते हैं हमारा कोई चश्मा नहीं है, जो घटनाक्रम हो रहा है उस पर बात बार बार कर रहे हैं, खबरों के पीछे की खबर। अंतिम टिप्पणी आप। संजीव जी, मैं वही कह रहा था जो आपने कहा। मुख्यमंत्री का पहला आदेश था कि लाउड स्पीकर उतारे जाएंगे। आज पौने 1 साल 10 महीने के बाद क्या स्थिति है कि लाउड स्पीकर बजाने का विरोध करने वाले को पुलिस लाके मार देती है। थाने में पुलिस ने मार दिया। अब और ये कस्टोडियल डेथ कहाँ हो रही है? राजधानी भोपाल में। नहीं, ये घटनाक्रम अरुण जी, ये 2 गुटों में लड़ाई हुई है। इसमें नहीं, लड़ाई नहीं, उनके परिवार का आरोप है कि पुलिस ने मारा है, सीधे सीधे आरोप है। और कोई अनपढ़ परिवार नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं। और लड़का चलता हुआ गया, वीडियो फुटेज है, पूरे सारे सबूत हैं। संजीव जी, सवाल यह है कि पुलिस कहाँ तो एक तरफ खड़ी हुई तमाशा देखती रहती है, कहाँ उसको गुस्सा आता है तो निर्दोष को मार देती है। मध्य प्रदेश में राजधानी की पुलिस जब ये ऐसा कर रही है, भोपाल पुलिस, यहाँ कमिश्नर सिस्टम लाए थे, कहाँ है कमिश्नर साहब, क्या कर रहे हैं? और प्रतिदिन भोपाल के थानों में रोज इस तरह की घटनाएं राजधानी में हो रही हैं। तो सोचिए आप, अलीराजपुर और श्योपुर में क्या होता होगा, क्या होता होगा उमरिया में। ये बानगी है नए राज की, ये नया नॉर्मल है। यादव जी मुख्यमंत्री हैं और सब कुछ उनके पास है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग मानते ही नहीं है। पुलिस वाले ने ही मार दिया। करण जी, ये बड़ा अराजकता का माहौल है। और हमें तो कोई भय या दहशत या किसी से कुछ नहीं, हम तो वो खबरें हैं, उन खबरों पे हम क्यों डरेंगे भाई? सर, हम सबसे, हम तो बहुत आग्रह करते हैं, आप आइए, आप सीधी बात करिए, हम करेंगे आपसे। जो हमारा तो खुला खेल फरुखाबादी है संजीव जी, जो आएगा उसको देख लेंगे। खबर और खबरों के पीछे की खबर तो मैंने इसलिए कहा। अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, अच्छी चर्चा की, बहुत शुक्रिया। मित्रों, ये आपने सुनी आज की चर्चा, खबरों के पीछे की खबर, घटनाक्रम आपने देख लिया कि संघ के लोग पिट रहे हैं,
आपकी अपनी क्या राय है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर टिप्पणी कीजिएगा। और हमारी चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह भरा देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश। धन्यवाद, नमस्कार।